नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके इलाके का पहला डिजिटल न्यूज चैनल न्यूज टुडे दरभंगा। मैं हूं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत 25 संबद्ध कॉलेजों को मिलेगा 10 करोड़ 97 लाख का बकाया अनुदान। ट्रेजरी से पैसा निकलते ही होगा विमुक्त। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर एवं बेगूसराय के एफिलिएटेड कॉलेज इसमें हैं शामिल। दरभंगा जिला आपूर्ति विभाग की बैठक आयोजित हुई। समाहरणालय सभागार में आपूर्ति से संबंधित विषयों पर हुई चर्चा। और समाचार पत्र दैनिक जागरण द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन में देश के नामचीन कवियों ने पढ़ी कविताएं। और समाचार अब विस्तार के साथ। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत संबद्ध कॉलेजों को मिलेगा 10 करोड़ 97 लाख का बकाया अनुदान। ट्रेजरी से पैसा निकलते ही होगा विमुक्त। इसमें दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और बेगूसराय के एफिलिएटेड कॉलेज शामिल। ट्रेजरी से पैसा निकलते ही होगा विमुक्त। 25 संबद्ध कॉलेजों को मिलेगा 10 करोड़ 97 लाख का बकाया अनुदान। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से संबद्ध 25 कॉलेजों के शिक्षा कर्मियों के लिए 10 करोड़ 97 लाख रुपए व्यवस्थागत कारणों से ट्रेजरी में पड़े हैं। विश्वविद्यालय की ओर से संबंधित जानकारी मुहैया कराए जाने के बाद यह राशि विमुक्त की जाएगी। कुछ कॉलेजों की ओर से कार्यरत शिक्षा कर्मियों के आधार कार्ड से जुड़े खाते का विवरण अब तक विश्वविद्यालय को मुहैया नहीं कराया जा सका है। इधर बताया जा रहा है कि तकनीकी कारणों से ट्रेजरी भी विश्वविद्यालय के पीएल अकाउंट में रुपए स्थानांतरित नहीं कर पा रहा है। अगले माह यानी मई के पहले पखवाड़े तक अनुदान की राशि शिक्षा कर्मियों के खाते में जाने की संभावना है। यह सारा पैसा शैक्षणिक सत्र 2008 से 2011 के बकाये मद का है। संबंधित सत्र के लिए दी जाने वाली राशि का 51% भाग पहले ही भुगतान किया जा चुका है। दरभंगा के कॉलेजों में महात्मा गांधी कॉलेज, आरबी जालान कॉलेज, लोहिया चरण सिंह कॉलेज, एमएमटीएम कॉलेज, नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय, काजी अहमद डिग्री कॉलेज, मिथिला महिला महाविद्यालय, अयाची मिथिला महिला कॉलेज, बहेड़ा और एमआरएसएम कॉलेज शामिल हैं। जबकि समस्तीपुर के कॉलेजों में बीकेपीडी कॉलेज कर्पूरी ग्राम, एसएमआरसी के कॉलेज, केएसआर कॉलेज सरायरंजन, एसके कॉलेज थतिया, संत कबीर कॉलेज विधि महाविद्यालय, मधुबनी के कॉलेजों में पीएलएम कॉलेज झंझारपुर, एसएनएम कॉलेज भैरवस्थान, डीएनवाई कॉलेज, एसएनजे कॉलेज खाजेडी, एएचएसए कॉलेज, पीडीकेजे कॉलेज और बेगूसराय के कॉलेजों में आरसीएसएस कॉलेज बीहट, आरबीएस कॉलेज तियाई और आरकेए लॉ कॉलेज शामिल हैं। दरभंगा जिला आपूर्ति विभाग की बैठक आयोजित हुई। समाहरणालय सभागार में आपूर्ति से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। दरभंगा जिला आपूर्ति विभाग की बैठक आयोजित हुई। समाहरणालय सभागार में आपूर्ति से संबंधित विषयों पर गंभीर चर्चा हुई। तो उस आपत्ति की जांच करके रिपोर्ट देना था। तो जांच सारे एमओ ने कर लिया है। हम रिपोर्ट भी भेज चुके हैं। कहाँ ऑफिस में बहुत पहले भेजे। कहाँ है रिपोर्ट? एसडीओ साहब बेनीपुर कह रहे हैं कि हम पहले आया हुआ है। हमारे यहाँ 3, आपके यहाँ 3 मामला था ना? 3 मामला था, सुनवाई इनका वो रिपोर्ट भेज चुके हैं। नहीं आ पाए तो वो लोग जा रहे हैं। हाँ, जाएंगे तो जाए, उससे नहीं। मैं जो नया विज्ञापन में विकलांग का जिक्र नहीं किया गया था। बाद में चयन समिति ने तय किया कि हम विकलांग को जो सरकार का नॉर्म्स है उसके अंतर्गत 3% रिजर्वेशन हम देंगे, प्राथमिकता देंगे। तो इसके खिलाफ यदि कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता है तो उसको कोई रोक सकता थोड़ी है। अगर जाना है तो जाए। समाचार पत्र दैनिक जागरण ने कवि सम्मेलन का किया आयोजन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के खेल मैदान डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में देश के नामचीन कवियों ने पढ़ी कविताएं।
समाचार पत्र दैनिक जागरण ने कवि सम्मेलन का आयोजन किया। विश्वविद्यालय के खेल मैदान डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में देश के नामचीन कवियों ने कविताएं पढ़ी। विभिन्न रस की कविताओं पर ओतप्रोत हुए श्रोता। आलोक मिश्रा और हमारे सुजीत सिंह ने बढ़िया संचालन किया। एक बार इन दोनों बालकों के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे आदरणीय दोनों विधायक सामने मौजूद हैं, दोनों की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। मेयर महोदया दोनों को प्रणाम करता हूं। और बहुत सुखद लग रहा है बीजेपी और आरजेडी दोनों जब बराबर बराबर बैठी हो तो मैं तो सोचता हूं कि देश में भी कुछ ऐसी स्थितियां होनी चाहिए। सब एक दूसरे के विरोधी दल से एक दूसरे के कम से कम देश के मुद्दों पर तो एक साथ रहना ही चाहिए सभी को। एक बार हाथ उठा के ताली बजा के बताइएगा सब। आप इनको हल्के में मत लीजिएगा, ये दिखाई हल्के देते हैं लेकिन इनकी बातों में बहुत दम होता है। भाई दिनेश दिग्गज हमारे बीच में है, मध्य प्रदेश उज्जैन मध्य प्रदेश से। मैं चाहता हूं पूरा सदन एक बार जोरदार तालियों से। कभी कभी शायर इनके बारे में बहुत अच्छी बात कह देते हैं कि हुए कमजोर ये इतने सनम की बेवफाई से कि चींटी खींच ले जाती है इनको चारपाई से। होते हैं दरभंगा के लोगों के लिए तो कहने की जरूरत ही नहीं है कि दरभंगा और बिहार का होने का तो मतलब ही बुद्धिजीवी होता है। के लिए शब्द मेरे सजे अर्चना के लिए, शब्द मेरे सजे अर्चना के लिए आता हूँ, मेरी आंख में आंसू आंसू आ जाते। माननीय विधायक द्वय जी की उपस्थिति में बता रहा हूँ, यहाँ की मिट्टी को चंदन समझकर माथे से लगाता हूँ। महाराज साहब मिट्टी नहीं मिलती है तो खड्डा खोद के मिट्टी निकालता हूँ। ऐसा इसलिए करता हूँ कि आज से 17 साल 4 महीने 29 दिन पहले मैं खुद की शादी के लिए यहाँ लड़की देखने आया था। जब मेरी एक्सपायरी डेट नजदीक थी, लड़की तो पसंद आनी थी। मैंने कहा देवी, देवी तो क्या वो श्री देवी थी। मैंने कहा देवी तू मुझे पसंद तो आ गई, पर ये बता दे तेरे पिताजी की हैसियत कार देने की है क्या? लड़की दरभंगा की थी, पलट कर बोली पिताजी की हैसियत तो हवाई जहाज देने की है। तुझ में दम हो तो हवाई अड्डा बना के दिखा दे। मुझसे ज्यादा अपेक्षा मत करना कि मैं बहुत कोई ज्ञान ध्यान की बातें करूंगा, क्योंकि विद्वान लोग यहाँ मंच पर हैं। मैं तो सिर्फ भूमिका में हूँ, मैं अपने आप को कभी नहीं मानता। मैं सिर्फ आपको हंसाऊंगा, क्योंकि मैं इसलिए कहता हूं कि आप तो एंजॉय करो, कोई तनाव मत पालो। प्रकृति का 15 टन बोझ हम पर ऑलरेडी है। ये सीटी वीटी मत बजाया, सीटी वाला आइटम बाद में बजाना। अभी तो आनंद लो यार, जागरण में इतना बढ़िया उत्साह उमंग का कार्यक्रम किया, इसकी मस्ती लो। तो मोटर कार देने की जरूरत क्या थी? एक गंगा स्नान का मौका और दे रहा हूं कि अंधों को मोटर कार देने की जरूरत क्या थी? डाकुओं को पूरा बाजार देने की जरूरत क्या थी? वो जब मालूम था चूना लगाकर भाग जाएगा तो विजय माल्या को इतना उधार देने की आनंद लो कोई। मारवाड़ी महिला मंच की ओर से जानकी समारोह का भव्य आयोजन किया गया। माता सीता की विधिवत पूजा अर्चना की गई। उन्हें मिथिला की सुपुत्री और शक्ति का प्रतीक बताते हुए उनकी आराधना। मारवाड़ी महिला मंच की ओर से सेनापत मोहल्ला स्थित महासर माता हॉल में जानकी समारोह का भव्य आयोजन किया गया। शिव धनुष धारिणी माता सीता की विधिवत पूजा की गई और उन्हें प्रसाद अर्पित किया गया। इस मौके पर मंच की दरभंगा शाखा अध्यक्ष नीलम पंसारी ने कहा कि सीता मिथिला की सुपुत्री हैं और शक्ति के प्रतीक हैं। मंच की ओर से तीसरे साल इस जानकी समारोह का आयोजन हो रहा है, जिसे सफल बनाने में प्रत्येक सदस्यों का सहयोग है। उन्होंने जानकी अभियान के निरंतर विस्तार पर खुशी जताई और कहा कि यह महिलाओं के प्रति समाज के नजरिए को बदलने वाला साबित होगा। उन्होंने इस आयोजन से मंच को जोड़ने के लिए घर घर सीता महाअभियान के आरंभकर्ता प्रोफेसर अमलुंद शेखर पाठक को इसके लिए साधुवाद भी दिया। उन्होंने मंच की सदस्य
समस्याओं की मदद से आगे और भी बेहतर कार्यक्रम करने की बात कही। इस मौके पर सचिव मधु सरावगी के साथ ही पूर्व अध्यक्षा चंचल केडिया, पद्मा लोहारुका व अनीता बोहरा ने भी अपने विचार रखे। मौके पर बतौर अतिथि मैथिली अकादमी पटना के पूर्व अध्यक्ष कमलाकांत झा ने पुनौरा में इस साल मुख्यमंत्री के पहुंचने तथा सीता प्राकट्य स्थली के विकास के लिए उनके प्रयासों का जिक्र किया। अमलेंदु शेखर पाठक ने आशा व्यक्त की कि अभियान राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने में कामयाब होगा। उन्होंने जानकी अभियान में मारवाड़ी महिला मंच की भूमिका को महत्वपूर्ण माना। चंद्रशेखर झा बूढ़ा भाई ने मंच की सदस्याओं का उत्साह से इसमें शिरकत करने की सराहना की। इधर मारवाड़ी सम्मेलन के शाखाध्यक्ष नंद किशोर बोहरा ने सभी से आग्रह किया कि वे अपने चरित्र में सीता के गुणों को उतारें। मंच की ओर से अतिथियों व श्री बोहरा के साथ ही मारवाड़ी सम्मेलन के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष नीरज कुमार खेड़िया, क्षेत्रीय मंत्री आत्म प्रकाश सर्राफ व विनोद पंसारी का अभिनंदन किया गया। नीलू सर्राफ के संचालन व मधु चौधरी के आभार से संपन्न कार्यक्रम का आरंभ सीता मंत्र व गणेश वंदना से हुआ। साथ ही समारोह में 13 कन्याओं का विधिपूर्वक पूजन किया गया। उन्हें सीता का साक्षात प्रतीक मानते हुए तिलक आदि लगाकर उपस्थित सदस्यों ने पूजा की। सीता के समक्ष पदभार व शपथ भी ली गई। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान वाजिदपुर में छात्र छात्राओं के बीच भाषण व चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने अपनी प्रतिभा का बेहतर और अनोखा परिचय दिया। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान वाजिदपुर में छात्र छात्राओं के बीच भाषण व चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने अपनी प्रतिभा का बेहतर और अनोखा परिचय दिया। यूनिसेफ के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा निदेशालय को एकेडमिक एक्सीलेंस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसके सिंह की दूरस्थ शिक्षा निदेशालय एवं यूनिसेफ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित हुई। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसके सिंह के साथ यूनिसेफ के पदाधिकारियों तथा दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के निदेशक की बैठक हुई। बैठक में यूनिसेफ के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा निदेशालय को एकेडमिक एक्सीलेंस सेंटर के रूप में विकसित करने पर विचार विमर्श हुआ। प्रस्तावित एकेडमिक एक्सीलेंस सेंटर के माध्यम से टीचर एजुकेटर को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पूर्व प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर के शिक्षा की गुणवत्ता तथा शैक्षिक उपलब्धि में गुणात्मक सुधार के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करना है। बैठक में यूनिसेफ के सहयोग से विश्वविद्यालय गृह विज्ञान विभाग को बाल विकास एवं पोषण का उपकेंद्र के रूप में विकसित करने पर भी विमर्श हुआ। साथ ही राष्ट्रीय सेवा योजना के साथ विभिन्न कार्यक्रमों को गति देने हेतु संबंधित सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु विभिन्न संभावनाओं पर चर्चा हुई। यूनिसेफ के इन सारे प्रस्तावों पर कुलपति ने सैद्धांतिक सहमति देते हुए योजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा, ताकि अभिसत में सहमति प्राप्त कर कार्य शुरू किया जा सके। इस बैठक में यूनिसेफ की 4 सदस्यीय टीम में प्रमिला मनोहरन, एस.ए. मोइन, आर.पी. सिंह, रवि एन. परही शामिल थे, जबकि गृह विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर निर्मला झा, विभाग की चित्रलेखा, राष्ट्रीय सेवा योजना के डॉक्टर आनंद प्रकाश गुप्ता तथा विनोद बैठा सहित दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के उपनिदेशक, शिक्षा विभाग के अध्यक्ष और कई शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित थे। बहादुरपुर थाना अंतर्गत 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो गिट्टी बालू की ठेकेदारी का काम करते हैं। एएसपी दिलनवाज अहमद ने इस संबंध में जानकारी दी। बहादुरपुर थाना अंतर्गत 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो गिट्टी बालू की ठेकेदारी का काम करते हैं। डीएसपी दिलनवाज अहमद ने तमाम जानकारी दी। ट्रक पकड़ाई है जो पीछे बिना नंबर की थी, संदेह के आधार पर पकड़ा गया इसको। उसके बाद जब ड्राइवर से पूछताछ किया गया तो ये बताया कि यहाँ एक बेचन जी है जो इस तरह का मैनेज करते हैं ओवरलोडेड ट्रक को, और एक ट्रक पर या ट्रक एंट्री के लिए कुछ 21,000 रुपये लेते हैं। उनको भी पकड़ा गया। उनके मोबाइल के में कई नंबर वगैरह भी मिले हैं और कई लोग का नाम भी बताया है, जिसके आधार पर उन्हें प्राथमिकी दर्ज किया है, कार्रवाई की जा रही है। इन्हीं के मोबाइल के आधार पर 2 अन्य ट्रक भी पकड़े गए हैं केवटी में,
और जगह ओवरलोडेड वो भी ट्रक है। बाकी छापामारी की जा रही है। स्थानीय डॉक्टर जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता 2018 का आयोजन हुआ, जिसमें डीएलएड बीएड के प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। समापन समारोह की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर एम हसन ने की। इस मौके पर पूरा महाविद्यालय परिवार मौजूद। डॉक्टर जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज लहेरियासराय में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता 2018 का आयोजन हुआ, जिसमें डीएलएड बीएड के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। समापन समारोह की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर एम हसन ने की। पूरा महाविद्यालय परिवार इस अवसर पर मौजूद था। हरहच्चा पंचायत के मनिकोपट्टी में चल रहा महाविष्णु यज्ञ संपन्न हो गया। महंत रामचंद्र दास और उनके अनुयायी आयोजन को सफल बनाने में जुटे रहे। हरहच्चा पंचायत के मनिकोपट्टी में चल रहा महाविष्णु यज्ञ संपन्न हो गया। महंत रामचंद्र दास और उनके अनुयायी आयोजन को सफल बनाने में जुटे रहे। ये 17 तारीख से चल के आज 26 तारीख तक 17 को कलश यात्रा था। 17 को कलश यात्रा थी, 18 से हवन हो रही है। आज इनका पूर्णाहुति है। साथ में वृंदावन से आए हुए अभिषेक जी महाराज की भागवत कथा है, रासलीला है, झूला वगैरह है, दर्शकों की भीड़ है। विश्व कल्याणार्थी है। प्रथम बार प्रथम बार हरहच्चा पंचायत में ये जग प्रथम बार हो रहा है। ये जिस मोहल्ले में हो रहा है, इस मोहल्ला का नाम है मैनकोपट्टी ददरवाड़ा। बाद में ये हरहच्चा पंचायत है। यहाँ के मुखिया सुभाष सिंह जी हैं। ये यज्ञ अपने के 17 तारीख के कलश यात्रा और 18 से यज्ञ प्रारंभ भेल। आ यज्ञ जे भ रहल है, हिनका भगवान विष्णु हमर इंद्रदेव पाठक छथि, हुनका हृदय में विराजमान भेलखिन और हुनका आदेश देलखिन जे अहाँ यज्ञ करू। इंद्रदेव पाठक बीड़ा उठौला आ उठेला के बाद ई लगभग 6 महीना से प्रयत्नरत छथि जे हम यज्ञ करी। आई बहुत सौभाग्य के बात अछि जे आई 9 दिन यज्ञ पूर्ण भेलाक बाद आई पूर्णाहुति के दिन आयल अछि आ बहुत सुंदर ढंग से 9 दिन यज्ञ भेल है। यज्ञ के कलश यात्रा 17 तारीख से प्रारंभ भेल और यज्ञ कार्यक्रम 18 तारीख से प्रारंभ भेल। आई पूर्णाहुति अछि। समस्त इलाका एरिया के लोग के ई यज्ञ समिति धन्यवाद करैत अछि जो हुनका सभक सहयोग से ई यज्ञ एते बढ़िया से संपूर्ण भेल। रेडीमेड कपड़ों के भव्य शोरूम स्टाइल हब का भव्य शुभारंभ रविवार 29 अप्रैल को दरभंगा स्टेशन रोड में शास्त्री चौक में हो रहा है। नगर विधायक संजय सरावगी सुबह 11 बजे रविवार को इसका उद्घाटन करेंगे। शोरूम में मॉडर्न फैशन कलेक्शन उपलब्ध होगा। रेडीमेड कपड़ों के भव्य शोरूम स्टाइल हब का भव्य शुभारंभ रविवार 29 अप्रैल को दरभंगा स्टेशन रोड में शास्त्री चौक में हो रहा है। नगर विधायक संजय सरावगी सुबह 11 बजे इसका उद्घाटन करेंगे। शोरूम में मॉडर्न फैशन कलेक्शन उपलब्ध होगा। ये जब तक के समाचार विदा लेंगे आपसे, उससे पहले नजर डालते चलेंगे एक बार उन खबरों पर जो हैं खास। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत 25 संबद्ध कॉलेजों को मिलेगा 10 करोड़ 97 लाख का बकाया अनुदान। ट्रेजरी से पैसा निकलते ही होगा विमुक्त। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर एवं बेगूसराय के एफिलिएटेड कॉलेज इसमें हैं शामिल। दरभंगा जिला आपूर्ति विभाग की बैठक आयोजित हुई। समाहरणालय सभागार में आपूर्ति से संबंधित विषयों पर हुई चर्चा। और समाचार पत्र दैनिक जागरण द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन में देश के नामचीन कवियों ने पढ़ी कविताएं। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। आप देखते रहिए आपके इलाके का पहला डिजिटल न्यूज चैनल न्यूज टुडे दरभंगा। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार।